हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स की। ठीक है ना, जिसमें हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने कोई विद्युत द्विध्रुव को रख दिया तो उस पर बल युग्म आघूर्ण कैसे कार्य करता है, उसका बिहेवियर कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो एक समान विद्युत क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें विद्युत बल रेखाओं के जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो बराबर दूरी पर होती है, और बराबर दूरी पर होने पर वो आपस में समानांतर होती हैं। तो वहां पर सभी जगह क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बराबर होता है, बराबर कार्य करता है। ऐसे हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, आप पिछले वाले लेक्चर देख सकते हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हमने। तो ये ई है एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने विद्युत द्विध्रुव को रखा, तो ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू, और ये हमारे पास प्लस क्यू है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो अल्प दूरी है वो 12 मान लेते हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद हमने 12 दूरी मान ली, तो हमको ये पता है कि प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र में, तो प्लस क्यू आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ऐसा हमको पता है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है आपको। F इक्वल टू क्यू ई, और क्यों लगता है वो भी आपको बताया हुआ। तो इन दोनों को मैं मिला देता हूं, अल्प दूरी को। तो माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल लगता है, ये भी हमने बताया हुआ है आपको कैसे लगता है, F इक्वल टू क्यू ई। अब ये जो दोनों बल लग रहे हैं विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र में, इनकी क्रिया रेखाएं यानी एक्शन जो लाइन है वो अलग अलग है। वो उधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है। होगा क्या, ये जो बल लग रहे हैं ये एक तरह के बल युग्म बनाएंगे, और जैसे ये बल युग्म बनाएंगे, क्योंकि इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग है, तो ये इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करेंगे, यानी घुमाकर लाने का प्रयत्न करेंगे ऐसे। तो जब ये एक जो बलयुग्म लग रहे हैं जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, जो विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करते हैं, तो वहां पर एक बल युग्म कार्य करता है जिसको प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। वही तरीका है कि स्प्रिंग की किसी स्प्रिंग को खींचो और वो स्प्रिंग फिर उसी स्थिति में आ जाए। तो यहाँ पर भी वही है कि एक जब हम विद्युत द्विध्रुव को ये जो बलयुग्म है ये विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर एक समान विद्युत क्षेत्र में लिया है। तो यहाँ पर जो प्रत्यानयन बलयुग्म लगता है, इसी प्रत्यानयन बलयुग्म को बलयुग्म आघूर्ण बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क को हमको पता है कि टॉर्क को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और टॉर्क बराबर क्या होता है, एफ क्रॉस आर। यानी टॉर्क एक अदिश राशि होती है, हम जानते हैं। बल बल और ये होती है जो आर, ये लंबवत दूरी होती है। तो इसमें हम जो विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष में हम लंबवत दूरी की एक विवरण करने वाले हैं, तो आपको उसको देखना होगा। तो हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि एक समान विद्युत क्षेत्र में इस विद्युत द्विध्रुव को हमने थीटा कोण पर बनाते हुए रखा है। तो यहाँ पर थीटा कोण बना दिया, ये थीटा कोण होगा तो सेम इसी पोजीशन पर यहाँ पर भी एंगल वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर भी हमने थीटा मान लिया। अब होगा क्या, बल तो हमको पता है F, लेकिन हमको लंबवत दूरी नहीं पता। तो लंबवत दूरी में हम क्या करेंगे, इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत जो दूरी होगी वही हमारी विद्युत द्विध्रुव में लंबवत दूरी होगी एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो हमने क्या किया, इसको हमने B माना और इसको हमने A पॉइंट माना। तो हमने B से एक समान विद्युत क्षेत्र की लाइन पर एक लंब डाला, और इस पॉइंट को हमने C मान लिया, तो हमारे पास ये BC हो गई। ठीक है, तो यहां से जो लंबवत दूरी होगी हमारे पास वो क्या होगी, यानी टो जो टो है हमारे पास वो क्या होगा, एफ, एफ क्रॉस, यानी या तो इस एफ को ले लो या इस एफ को ले लो, आपको परिमाण लेना है। साथ में जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी कौन सी है, इन दोनों बल युग्म, ये जो दो बल कार्य कर रहे हैं जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, इन दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है, इन दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है, ठीक है, वो लंबवत दूरी हमारे पास क्या होगी, BC। अब BC इक्वल टू क्या होगा, F क्रॉस BC क्या होगा, क्योंकि हमको पता है कि थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। तो लंब हमारे पास कौन है, BC, और हम यहाँ पर साइन कोस की हेल्प से यहाँ पर हम एक व्यंजक जनरेट कर सकते हैं
कि BC इक्वल टू क्या हो जाए, क्योंकि साइन थीटा बराबर हमको अच्छी तरह से पता है कि लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब कितना है हमारे पास, लंब है हमारे पास BC, और BC लंब है हमारे पास, कर्ण कितना है हमारे पास AB। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, BC इक्वल टू AB साइन थीटा। अब आप देख सकते हो BC इक्वल टू AB साइन थीटा है, AB हमने यहां पर लिखा AB साइन थीटा इक्वल टू F क्रॉस AB हमारे पास कितना है, AB अल्प दूरी है 12 और साथ में आ गया साइन थीटा। अब हमको एक अच्छे तरीके से पता है कि बल परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशाओं में क्या है, विपरीत है। जब दिशाओं में विपरीत है तो हम यहाँ पर एक ही बल ले लेंगे, इक्वल टू F इक्वल टू कितना है QE, हमने परिमाण लिया, दिशा को नहीं देखा हमने, Q इक्वल टू 2L साइन थीटा। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया, Q और 2L को एक साथ लिया, Q क्रॉस 2L और साथ में हमने E लिया और साइन थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या बना, Q क्रॉस 2L क्या होता है, P होता है, और साथ में E, क्योंकि विद्युत द्विध्रुवागुण की परिभाषा ही Q क्रॉस 2L होती है, और साथ में E साइन थीटा। तो ये हमारे पास टो का फॉर्मूला आ गया, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। तो टॉर्क बराबर क्या आ गया, PE साइन थीटा। अब यहां से हमको एक बात अच्छे तरीके से पता है कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, हमको पता है कि विद्युत द्विध्रुवागुण भी एक सदिश राशि है और E भी एक सदिश राशि है। तो जब सदिश राशि की सदिश राशि के साथ गुणा की जाती है तो खुद मिलती है एक सदिश राशि। तो A क्रॉस B यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल जब हम करते हैं तो A का परिमाण और B का परिमाण इंटू साइन थीटा n कैप आता है, जहां n कैप क्या है, एकांक सदिश A और B के लंबवत में। ठीक है, तो यहां पर भी सेम वही कंडीशन अप्लाई हो रही है कि टो इक्वल टू टो वेक्टर इक्वल टू, क्योंकि ये भी सदिश है तो PE साइन थीटा को यहाँ पर AB साइन थीटा n कैप को क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B। तो ऐसे ही PE साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर E ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये समझ में आओगा इतना। अब हम इसकी दिशा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो दिशा होगी, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसकी दिशा के बारे में हम बात कर लेते हैं, दिशा कैसी होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला जो आया PE साइन थीटा, एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास आया, और या दूसरा फॉर्मूला हमारे पास टो वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि 2020 में उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम में इस पे एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल पूछा गया है, पिछली बार इस पर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, एमसीक्यू में ये फॉर्मूला पूछा गया था। तो अब की बार ऐसा हो सकता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में 2022 के लिए इसको टिक कर लो डेरिवेशन के लिए। तो इसकी दिशा यदि हम बात करें, इसकी दिशा हम दक्षिणावर्त पेंच के नियम से दे सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो बल आघूर्ण है, बलयुग्म आघूर्ण है, इसकी दिशा विद्युत द्विध्रुवागुण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के लंबवत होती है। तो ये दक्षिणावर्त पेंच का नियम होता है। यदि हम दक्षिणावर्त पेंच के नियम को देखें कि यहाँ पर हम मान लेते हैं ये P वेक्टर है और ये मान लेते हैं E वेक्टर है। तो यदि हम P से हम E वेक्टर में चले और एक पेंच की तरह हम इसको घुमाएं, P से E वेक्टर की तरफ चले और एक पेंच की तरह हम इसको घुमाएं, तो हमको एक डायरेक्शन मिलती है किसकी तरफ, पेंच के घूमने की तरफ। यदि P से हम E की तरफ चले तो पेंच के अकॉर्डिंग, जैसे पेंच को घुमाते नहीं क्या, तो ये दक्षिणावर्त पेंच का नियम है। तो हमको किसकी दिशा मिलेगी, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर की हमको दिशा मिलेगी। तो यही दक्षिणावर्त पेंच का नियम है। या हम दाएं हाथ के अंगूठे से भी बता सकते हैं कि उंगलियों को हम ऐसे घुमाएं तो अंगूठा हमको डायरेक्शन बताएगा P क्रॉस E की। आई होप आपको समझ में आ गया। तो आपको दिशा क्या लिखनी है टो की, कि बलयुग्म आघूर्ण की दिशा क्या होगी, विद्युत द्विध्रुवागुण और विद्युत क्षेत्र E के दोनों के लंबवत होगी, ऐसे लंबवत होगी। ठीक है, ऐसे लंबवत होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, दिशा के बारे में समझ में आ गया। अब हम इसकी कुछ कंडीशनों के बारे में देख लेते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपके पास फर्स्ट कंडीशन है, यदि टो इक्वल टू PE साइन थीटा, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, स्थिति फर्स्ट है, स्थिति फर्स्ट
कि थीटा हमारे पास यदि 90 डिग्री हो, मतलब सीधा सा ये है कि यदि मैं एक समान विद्युत क्षेत्र में, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में इस विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री पर ऐसे रखूं, इस विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री पर ऐसे रखूं, तो थीटा एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आप फोटो बना लेना इसका, ठीक है, मैं फटाफट बना देता हूं फोटो। देखो तो ऐसे, तो यहां से, ठीक है, ये रोटेट कर दिया हमने, सॉरी, ये 90 डिग्री बन गया, ठीक है ना। तो ये F, ये भी F, ये माइनस Q और ये प्लस Q, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो थीटा इक्वल टू यदि 90 डिग्री हुआ, E इक्वल टू E वेक्टर, तो थीटा की जगह हम 90 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ से टो कितना मिलेगा हमको, टो हमको मिलेगा मैक्सिमम, क्योंकि जो साइन में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, साइन थीटा जब 90 डिग्री होता है, साइन 90 डिग्री होता है तो अधिकतम मान देता है, तो टो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। कब, जब एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को हम क्या रख देंगे, लंबवत रख देंगे। तो टो मैक्सिमम इक्वल टू कितना आ गया, पीई। तो यहां से हम पी को कैसे निकाल सकते हैं, पी इक्वल टू आ गया हमारे पास टो मैक्सिमम अपॉन, ये आ जाएगा हमारे पास टो मैक्सिमम अपॉन ई। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया एक और, कि एग्जाम में आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि जब हम विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं, तो बलिगुण आगुण का अधिकतम मान कितना होता है, तो कितना होता है, टो मैक्स अपॉन ई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा इतना। आगे हम देख लेते हैं इसके बाद कि हमारे पास जो फॉर्मूला जनरेट होकर आया कि टो मैक्स, टो मैक्स, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ गया हमारे पास टो मैक्सिमम इक्वल टू पी, तो इसको मैं लिख सकता हूं पी इक्वल टू टो मैक्सिमम अपॉन ई। अब यदि हमारे पास ई, जो ई है, यदि ई हमारे पास 1 न्यूटन पर कूलाम हो जाए, यदि ई हमारे पास 1 न्यूटन कूलाम हो जाए, तो पी इक्वल टू क्या मिलेगा, टो मैक्स मिलेगा। तो यहाँ से सीधी सी परिभाषा ये निकली हमारी, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। सीधी सी परिभाषा हमारे पास ये निकली कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में जो टो मैक्सिमम होता है, मतलब बलयुग्म आघूर्ण अधिकतम कब होता है, जब एक समान विद्युत क्षेत्र में E 1 न्यूटन पर कूलाम हो और ये दोनों क्या हो, दोनों लंबवत हो आपस में। ठीक है, तो ऐसे हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम इस पर, कंडीशन सेकंड पर। कंडीशन सेकंड क्या होगी, कंडीशन सेकंड क्या होगी हमारे पास, कि सेकंड कंडीशन होगी यदि थीटा हमारे पास 0 डिग्री हो जाए। जैसे ही थीटा 0 डिग्री होगा तो टो कितना होगा, यहाँ थीटा 0 डिग्री रखो तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो टो इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि विद्युत द्विध्रुव को मैं एक समान विद्युत क्षेत्र के ही दिशा में रखूं, यानी विद्युत बल रेखाएं हैं जो एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसी की दिशा में विद्युत द्विध्रुव को मैं रख दूं, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तब जो विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में बलयुग्म आघूर्ण कार्य करेगा वो 0 कार्य करेगा, यानी कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है ना, टो इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक मेन कंडीशन निकली कि यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की हमको एक संतुलन स्थिति हमको मिलेगी। अब इसके बाद यदि हम थर्ड कंडीशन देख लेते हैं कि थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तो यहाँ से सीधा सा मतलब हमको दिखाई दे रहा है कि यदि हम जो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को हम, विद्युत द्विध्रुव की दिशा को हम विपरीत कर दें, मतलब कहने का ये हुआ, यहाँ पर तो देखो कुछ ऐसा था कंडीशन, यहाँ पर इस वाली कंडीशन में कुछ ऐसा था कि हमने ऐसे इसको रख दिया था प्लस क्यू, मतलब कहने का ये है कि ये 2L है, सीधा सा मतलब कहने का ये है कि जिधर एक समान विद्युत क्षेत्र है उधर ही हमारी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, वो दोनों की दिशा क्या है, आपस में बराबर है। अब लेकिन यहाँ पर केस कुछ अलग हो जाता है। केस अलग क्या हो जाता है कि यदि मैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ई विद्युत क्षेत्र के क्या कर दूं, विपरीत दिशा में लिया हूं, तो मैंने अभी तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ था, अब माइनस क्यू इधर हो गया, प्लस क्यू इधर हो गया, तो होगा क्या कि इस पर जो बल लगेगा F, वो क्या होगा, एक दूसरे के
आकर्षण करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की स्थिति थोड़ा ये तो चेंज कर दी हमने, पहले प्लस क्यों ले लिया फिर माइनस क्यों ले लिया, है ना। तो यहाँ पर जो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक दूसरे की जो दिशाएं हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी और विद्युत क्षेत्र की भी दिशाएं हैं वो क्या है, आपस में विपरीत है। तो विपरीत होने पर जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो यहाँ से साइन 180 कितना होता है, साइन 180 0 डिग्री होता है, तो ये पूरा 0, तो टो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कंडीशन है कि इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव का जो संतुलन है वो अस्थायी है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसकी विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण के कारण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आप याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो 2020 में इसके ऊपर उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पूछा गया है उस न्यूमेरिकल के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको कोर्स भी जल्दी जल्दी कराना है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से आपको करा रहा हूँ, जिससे मेरे साथ साथ आपका रिवीजन होता रहे। तो आइए देखते हैं उस न्यूमेरिकल को। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं न्यूमेरिकल 2020 का आपका पेपर है, देखो उत्तराखंड बोर्ड का। तो इसमें न्यूमेरिकल आया हुआ है इसी के ऊपर ही, कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 4 क्रॉस 10 की पावर 9 माइनस के 9 कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 क्रॉस 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है, तो विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कैसे कार्य करता है उसको देख लेते हैं। तो पहले मैं इसका फोटो बना देता हूं कि हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। सबसे पहले अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये ऐसे हमारे पास इधर विपरीत दिशा में ऐसे है और ये पी। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र में कितने एंगल पर रखा हुआ है, थीटा इक्वल टू ये रखा हुआ है हमारा 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर रखा हुआ है। तो यहाँ से मैं कलम डाल देता हूँ, कलम डाल दिया हमने। तो हमको गिवन क्या क्या है, कूलाम इंटू मीटर, हमको पी गिवन है, हमको पी मैंने यहाँ से दिया है P इक्वल टू कितना गिवन है 4 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम इंटू मीटर, ये हमको गिवन है, ठीक है। और साथ में और क्या क्या हमको दिया हुआ है कि आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव न्यूटन पर कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम किसकी इकाई होती है, किसकी यूनिट होती है, ई की। तो हमको ई गिवन है 5 क्रॉस 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। साथ में हमको थीटा भी गिवन है, थीटा कितना है 30 डिग्री। विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है, देखो 30 डिग्री पर संरेखित है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात करो। तो हमको सीधा सीधा क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। तो देख लेते हैं इसके आंसर को आगे, ठीक है, बढ़ाते हुए कि कैसे होगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी विद्युत द्विध्रुव को रखें और जो बलयुग्म लग रहे हैं उनको हम घुमाकर इस विद्युत द्विध्रुव को कहां पर लाएं, इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा, एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करें, तो वहां पर जो बलयुग्म आघूर्ण लगता है वो कैसा लगता है, टो इक्वल टू पीई साइन थीटा से। तो यहां से कितना आ जाएगा, टो इक्वल टू पी हमारे पास गिवन है 4 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 9 क्रॉस ई हमको पता है 5 क्रॉस 10 की पावर 4, और साथ में हमको साइन थीटा, साइन भी हमको पता, थीटा भी हमको पता है 30 डिग्री। तो यहाँ से 30 डिग्री रखा हमने। इसके बाद हम देख लेते हैं टो इक्वल टू 4 पंजे 20 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 9 और प्लस के 4, तो माइनस के 9 प्लस के 4, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, जैसे कि हम जानते हैं। तो 2 से हम 20 कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा, तो टो इक्वल टू 10 की पावर 1 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 5 आ गया। तो यहाँ से टो इक्वल टू कितना आ गया, 10 1 माइनस 5, तो 5 हो गया क्योंकि आधार बराबर है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टो इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 4, और टो की इकाई हम जानते हैं, टो की इकाई क्या होती है, टो की यूनिट क्या होती है, क्योंकि टो बराबर हमको पता है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, टो बराबर क्या होता है, टो बराबर होता है एफ क्रॉस आर, और एफ की जो इकाई होती है न्यूटन होती है, आर की क्या होती है इंटू मीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि जो कि उत्तराखंड 2020 में पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 4 ऑप्शन में आता है, किस तरह आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र में हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, इसको एक समान विद्युत क्षेत्र कर लेना। एक समान विद्युत क्षेत्र में
अभिलंबवत प्रवेश करने वाला आवेशित कण। तो आवेशित कण हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है। मतलब यदि हमारे पास हमने कोई दो प्लेट ली, एक धनावेशित प्लेट एक ऋणावेशित प्लेट, ठीक है ना, और धनावेशित और ऋणावेशित प्लेटों के बीच में हमने एक समान विद्युत क्षेत्र को हमने मान लिया, तो उसमें यदि हम कोई आवेशित कण को भेजें तो उस आवेशित कण का जो पथ होगा वो एक परवलयाकार होगा, एक कैसा होगा, पैराबोला की तरह होगा ऐसे। तो हम इसका आंसर सीधे लिख सकते हैं कि इसका आंसर होगा परवलयाकार। तो परवलयाकार इसका आंसर होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये बार पूछा जा चुका। यदि टाइम होता तो मैं इसको अच्छी तरीके से आपको समझाता, लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा सिलेबस है, मुझको कवर भी कराना है, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, ये जो मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए हैं, यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल हमारी वीडियो आएगी गोल्सकीपर में। गोल्सकीपर में को मैं एक ही वीडियो में बेसिक तरीके से आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे हम डायग्राम को बनाते हैं, कैसे समतल आवेशित प्लेट पर हम निकट किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालते हैं बेलनाकार, और एक गोलीय आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके अंदर, उसके बाहर, उसके पृष्ठ पर कैसे निकालते हैं। तो मैं पूरी जानकारी आपको पूरा थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल और डेरिवेशन सहित में कल को आपको समझाऊंगा। लेकिन आज ही आपको एक वीडियो और मिलेगी प्रत्यावर्ती धारा पर, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और अपने सर के चैनल को सपोर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।